नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्कू न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नई भर्तियों के खजाने के संबंध में। दोस्तों, मैं खजाना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें 40,000 पदों पर भर्तियां बहुत ही जल्द आने वाली हैं। दोस्तों, इसके बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम की कोई भी न्यूज़, UPSSC के परिणाम की कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में खुलेगा 40,000 भर्तियों का खजाना। दोस्तों, अब इस बात में कोई शक नहीं है और ये कोई जुमलाबाजी भी नहीं है कि 40,000 पद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं, ये बात आप जानते ही हो, और चुनावों से पहले कोई भी राज्य हो वहाँ भर्तियों के एकदम भरमार हो जाती है। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जब बिहार चुनाव हुए थे तो बिहार चुनाव होने से 2 या ढाई महीने पहले बिहार के अंदर करीब 15 से 20 भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी हो गए थे। मतलब 15 से 20 भर्तियां बिहार के अंदर आ गई थी। तो इसी प्रकार, हालांकि हम ये बात बहुत टाइम सुनते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लेखपाल की भर्ती आने वाली है, कानूनगो की भर्ती आने वाली है, ये भर्ती आने वाली है, वो भर्ती आने वाली है, लेकिन अभी तक नहीं आई, मानता हूँ। लेकिन 2022 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ये बात अब बिल्कुल सत्य है। अब इस बात में कोई शंका नहीं है कि 40,000 भर्तियों का खजाना उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में खुलने वाला है। ठीक है दोस्तों, 2022 में चुनाव हैं, बिल्कुल हैं, और भर्तियां आएंगी, ये कोई बात जुमलेबाजी नहीं होगी। और मैं आपको बता सकता हूं कि फरवरी या मार्च में इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। और हाँ, एक बात मैं ये भी कह सकता हूं कि ये अभ्यर्थियों को सरकार ने एक तरह से दिवाली का ऑफर या दिवाली का गिफ्ट दे दिया है, क्योंकि दोस्तों 40,000 पदों पर भर्तियां UPSSC में बहुत बड़ी संख्या में भर्तियां हैं। ठीक है, और पढ़ते हैं पूरी खबर। इसमें दोस्तों क्या है, द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली को हरी झंडी। दोस्तों, द्विस्तरीय का मतलब ये होता है कि पैट, जो पैट एग्ज़ाम होता है पूरे इंडिया के अंदर, तो पैट एग्ज़ाम जो पास कर लेंगे उन्हीं को उस भर्ती में मुख्य परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जैसे अब मैं आपको ये बता दूं कि इस 40,000 भर्तियों में कौन कौन से पद हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इसमें भर्तियों में पद होंगे लेखपाल के, इसमें पद होंगे लोअर PCS के, इसमें पद होंगे कानूनगो के, जिसे बोलते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और इसमें पद होंगे कनिष्ठ सहायक के, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के, कंप्यूटर ऑपरेटर के, और इसमें पद होंगे वीडियो के। तो अलग अलग बहुत सारी भर्तियों के इसमें कुल मिलाकर 40,000 के आसपास इसमें पद आने वाले हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली होती क्या है। दोस्तों, इस प्रणाली का मतलब ये होता है कि एक पैट एग्ज़ाम होगा, जो पैट एग्ज़ाम प्रत्येक बच्चे को क्वालिफाई करना होगा, और जिस बच्चे का पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा वही लेखपाल की भर्ती के लिए या लोअर PCS की भर्ती के लिए वो बच्चा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएगा। दोस्तों, पढ़ते हैं पूरी खबर क्या है। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी, दिवाली बाद आयोग प्री परीक्षा के आयोजन पर करेगा विचार। ठीक है, पढ़ते हैं इसमें, सरकारी नौकरी के इच्छुक युवा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट की तैयारी शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग की द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली मतलब प्री व मेंस के जरिए भर्ती संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आयोग जल्दी ही अपनी बैठक करके पैट आयोजन पर चर्चा का निर्णय करेगा। पैट पास अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो पाएंगे। आयोग ने इस वर्ष मार्च में द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्री व मेंस के जरिए भर्ती करने संबंधी प्रस्ताव शासन का मंजूरी के लिए भेजा था, और इसी बीच केंद्र सरकार ने एक परीक्षा एजेंसी, इसे बोलते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का ऐलान कर दिया। इसमें प्री परीक्षा पूरे देश में NRA से कराने की और मुख्य परीक्षा राज्यों को आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। यूपी ने तुरंत इस व्यवस्था में शामिल होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आयोग का प्रस्ताव अटक गया था।
इधर भर्तियां न होने से युवाओं में नाराजगी के फीडबैक के बाद सरकार ने आयोग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमर उजाला ने आयोग के प्रस्ताव पर शासन से निर्णय में देरी व उसके असर लंबित भर्तियों पर पड़ने को प्रमुखता से उठाया था। दोस्तों, पैड लागू होने का एक नुकसान बच्चों को यह भी हो रहा था कि जो पुरानी भर्तियां अटकी हुई हैं उन भर्तियों में भी लेट हो रहा था, जिससे आयोग पैड के ऊपर काम कर रहा था और पुरानी भर्तियों पर आयोग कम विचार दे रहा था, विचार बहुत ही कम दे रहा था। इसलिए पैड को अब शासन के द्वारा अनुमति मिल गई है। अब आयोग पुरानी भर्तियों पर भी तेजी से और काम करेगा और नई भर्तियां तो अब आएंगी ही, इस बात में कोई शक नहीं है। तो पैड की व्यवस्था अमल में लाने तक आयोग अपनी प्रणाली से भर्ती का आयोजन कर सकेगा। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शासन कार्मिक विभाग इससे संबंधित आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, ये पढ़ सकते हैं पूरी खबर। और हाँ, इसमें आपको ये बता दूं, विभागों से मांगा जल्द भर्ती का प्रस्ताव। आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10% आरक्षण लंबित भर्ती प्रस्तावों में शामिल करने के लिए विभागों को वापस कर दिया गया है और आयोग की ओर से सरकार से आग्रह किया गया है कि वह विभागों से जल्द भर्ती प्रस्ताव आयोग को उपलब्ध कराए ताकि अगली कार्रवाई पर तेजी से निर्णय किया जा सके। और आपको बता दूं मैं, इसमें एक बात और है, मुख्य रूप से वो पढ़ लेते हैं। क्या है? आयोग की ओर से विभागों को भर्ती प्रस्ताव नए आरक्षण प्रावधानों के हिसाब से तैयार करने के लिए लौटाए जाने के वक्त करीब 550 भर्ती प्रस्ताव लंबित हैं। 550। इन प्रस्तावों में करीब 35,000 से अधिक रिक्त पदों का ब्यौरा शामिल था। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक नए सिरे से प्रस्ताव आने तक रिक्त पदों की संख्या बढ़ सकती है और आंकड़े 40,000 तक जा सकते हैं। दोस्तों, इस बात में अब कोई शंका नहीं है कि UPSSC जो है 40,000 पदों पर भर्ती करने की तैयारी कर रहा है और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये कोई अब जुमला नहीं होगा। ये भर्तियां आएंगी 2022 के चुनावों को देखते हुए, क्योंकि 2022 के चुनाव होने से पहले सरकार को अपना एक रिपोर्ट कार्ड भी तैयार करना है और उस रिपोर्ट कार्ड में ये चीज़ होगी कि हमने कितने बच्चों को नौकरी दे दी है और उसमें हमने कितनी नई नौकरियां निकाल दी हैं। उस रिपोर्ट कार्ड में दोनों बातें होती हैं कि हमने कितने बच्चों को नियुक्ति पत्र दे दिए हैं और हमने कितनी नई भर्तियां निकाल दी हैं, और इन्हीं दोनों मुद्दों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा। तो 40,000 भर्तियां ये आना अब निश्चित है और मैं आपको बता सकता हूँ फरवरी मार्च में आपको नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, चाहे पटवारी का हो, लोअर PCS का हो और बहुत सारी अन्य भर्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी छात्र तैयारी करने वाले हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि उनके लिए दिवाली गिफ्ट ये मिल चुका है। आप अपनी तैयारी को डबल ट्रिपल कर दीजिए, भर्तियाँ अब आनी शुरू हो जाएंगी और आप तैयारी में लग जाइए। और हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, जितने भी बच्चे पुरानी भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब जितनी पुरानी भर्तियाँ पेंडिंग हैं, उनके लिए भी एक अच्छी खबर ये साबित हो सकती है। और अच्छी खबर ये है दोस्तों, आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में बहुत सारी भर्तियों के परिणाम लटके हुए हैं और उन परिणामों पर अब तेजी से कार्य होगा। क्योंकि पहले क्या था, आयोग पैट पर कार्य कर रहा था, प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पर कार्य आयोग कर रहा था। अब पैट को पूरी तरह से मंजूरी मिल गई है, तो अब पुरानी भर्तियों पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा और पुरानी भर्तियों में भी सुधार देखने को मिलेगा और परिणाम भी आपके जल्दी जारी होंगे और पुरानी भर्तियों को पूरा करना भी सरकार की प्राथमिकता में होगा और जल्दी आपके परिणाम भी जारी होंगे, जिसमें फिजिकल है फिजिकल भी होगा, टाइपिंग है टाइपिंग भी होगी। मतलब पुरानी भर्तियों को जल्द से जल्द समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये खबर हो गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की और पुराने परिणामों की। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, और आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।